हाय एवरीवन। और इस वीडियो में हम गोल्ड के टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि गोल्ड नेक्स्ट वीक किस तरीके से मूव कर सकता है और कहाँ जा सकता है। और चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पिछले वीक के एनालिसिस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और मैंने क्या प्लान किए थे लास्ट वीक वो आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस वीक गोल्ड हो सकता है कि थोड़ा सा बियरिश चला जाए, क्योंकि ये एक डाउनवर्ड जा रहा था, उसके बाद थोड़ा सा पुल बैक लिया, फिर उसके बाद वापस ये नीचे जा सकता था। तो मेरा ऐसा था कि हो सकता है कि इसको ब्रेक करते ही अच्छा खासा मोमेंटम नीचे का मिल सकता है, लेकिन न्यूज की वजह से ये लास्ट के कुछ दिनों में अच्छा खासा ऊपर की तरफ मोमेंटम देखने को मिला, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा पुल बैक इनवैलिड हो गया यहाँ पे। और जैसे कि आप डेली में देख सकते हैं कि मैंने 3300 सोचा था, 3300 के आसपास जब लगता है कि बीरिश होगा तो मैंने यहाँ पे कुछ शॉर्ट एंट्रीज कैप्चर की थी, जो कि ट्रेलिंग करने के बाद थोड़ा यहाँ अच्छा खासा टारगेट मिल गया था। लेकिन फिर भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये वापस से नीचे जाएगा, लेकिन अभी टैरिफ की न्यूज आने के चक्कर में ये गोल्ड ने वापस से ऊपर, जो टेंशन वर्ल्ड वाइड शुरू हो चुकी है उसकी वजह से ऊपर जाना शुरू कर दिया है। तो इस वीक मैं एक्सपेक्ट करूंगा गोल्ड को कि मैं फिर ऊपर के लिए ही टारगेट्स प्लान करूं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मंथली से। अगर हम मंथली में देखें तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस डॉजी के ऊपर इसकी बॉडी के ऊपर जाना स्टार्ट कर चुका है, तो इसका मतलब इन सेलर्स के एसएल लेना एक्सपेक्टेड है इस मंथ। तो उस हिसाब से हम इस चीज को प्लान करेंगे। तो सबसे पहले वीकली अगर देखें तो वीकली में आप देखने को मिल सकता है कि लास्ट वीक ये अच्छा खासा यहाँ से पुल बैक लिया है। अब इसके लिए क्रूशियल एरिया ये है कि ये इस पुल बैक जो बॉडी है वीक के, उसके नीचे आना स्टार्ट ना करे, नहीं तो ये आराम से आपको नीचे के ये टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं इन द नेक्स्ट वीक। और अगर इस चीज को हम ध्यान रखें और ये भी ध्यान रखें कि अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो ये आराम से इन हाइस के एसएल को ले लेगा और यहाँ पे हो सकता है क्लोजिंग भी दे दे। और फिर नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट वीक आपको ऑल टाइम हाई भी देखने को मिल सकता है, लेकिन एक्सपेक्टेड ये एटलीस्ट नेक्स्ट मंथ तक ऑल टाइम हाई ना आए। लेकिन हम प्लान उस हिसाब से करेंगे जैसे कि ये गोल्ड रोज अपडेट देता है। और अगर हम डेली के लेवल्स देखें तो डेली में ये पहले बेरिश होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये बेरिश नहीं हो पाया क्योंकि यहाँ रिजेक्शन मिल गया और इसने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी। तो अगर आप डेली भी देख सकते हैं तो यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक हो सकता है कि मिल जाए आपको, क्योंकि 2-3 दिन लगातार ऊपर की तरफ गया है। हल्का सा पुल बैक ले यहाँ तक और फिर वापस ऊपर जाना कंटिन्यू कर दे। तो अगर हम 4 आवर भी देखते हैं तो ये 4 आवर भी बुलिश ही है, मतलब कि अभी ज्यादातर जितने भी टाइम फ्रेम है सारे बुलिश हो चुके हैं। आप चाहे डेली देखें, 4 आवर देखें या फिर 1 आवर या 15 मिनट, ये सारे के सारे बुलिश ही हैं। तो हम सिर्फ बाइंग की एंट्री ही देखेंगे, चाहे जब तक एक सेलिंग का अच्छा खासा इंडिकेशन नहीं दे देता। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसी लेवल, इस वीकली लेवल के आसपास आपको 4 आवर में भी अच्छे खासे लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। ये एक क्रूशियल सपोर्ट हो गया जहां से मार्केट चेंज की थी। ये आपका एक क्रूशियल सपोर्ट हुआ जहां पे हो सकता है कि आपको इस वीक नीचे मार्केट आते हुए दिखे, फिर उसके बाद ऊपर यहाँ से जाना स्टार्ट करें। तो ये आप देख सकते हैं सारे लेवल्स क्लैश करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। ये आपका 1 आवर का भी यही एरिया बनता है जो कि आपका क्लैश कर रहा है 4 आवर के साथ। और यहाँ पे 4 आवर के साथ भी क्लैश कर रहा हूँ। 15 मिनट में अगर हम जाते हैं तो अगर आपको इंटरडे प्लान करना है मंडे के लिए तो आप ये 15 मिनट का लेवल एक मार्क कर सकते हैं, जो कि आपका क्लैश करता है हायर टाइम फ्रेम के साथ। अगर यहाँ पे एक 1 मिनट की कैंडल के साथ कंफर्मेशन के साथ भी आप एंट्री ले सकते हैं। और अगर इसके एसएल लग जाते हैं तो आप यहाँ पे 1 मिनट का चेंज ऑफ करेक्टर चोच वगैरह भी देख सकते हैं, उसके बाद एंट्री ले सकते हैं, क्योंकि ये हायर टाइम फ्रेम के लेवल्स हैं। और साथ ही साथ ये वीकली का भी एक सपोर्ट की तरह काम करेगा, क्योंकि इसके नीचे जैसे ही जाता है तो ये चीज आप प्लान कर सकते हैं कि ये आपको यहाँ तक आराम से देखने को मिल सकता है 39 और $40 के लिए। और यहाँ से फिर आपको एक सपोर्ट और देखने को मिल सकता है, जो कि यहाँ से आराम से आपको $40 के आसपास मिल सकता है। और साथ ही साथ अगर आप ये चीज भी नोटिस करें कि गोल्ड या फिर कोई भी पेयर कभी भी डायरेक्ट नीचे नहीं जाता कि वो डायरेक्ट नीचे चला गया, वो हमेशा ऐसे ट्रेजेक्टरी फॉलो करता है, या फिर हायर लो हायर हाई या फिर
इस तरीके से जाता है। तो आप ये चीज भी यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, जैसे कि एक ये क्रूशियल एरिया है जहां से आपको एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। मेरे टारगेट्स छोटे रहेंगे क्योंकि अगर इसके नीचे आया तो मैं एक्सपेक्ट करूंगा यहाँ तक, ये यहाँ तक गोल्ड को आने के लिए। और अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो मैं टारगेट्स बड़े भी रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे लिए फिर वो एक बुलिश एरिया है और टारगेट्स आराम से आपको $100 तक के लिए आप टारगेट्स धीरे धीरे ले सकते हैं। तो ये चीजें आप कहीं पे मार्क करके रख सकते हैं कि यहाँ पे अगर आएगा तो टारगेट थोड़े से छोटे रखने पड़ेंगे। एक ये एरिया हो गया, ये एरिया हो गया, तो ये सारे यहाँ पे आपको बाउंस बैक मतलब कि बाउंसेस मिलेंगे गोल्ड में, तो आप उनको प्लान कर सकते हैं। और यहाँ से भी बाउंस मिल सकता है और यहाँ से हो सकता है एक अच्छी खासी बाइंग आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर इसके नीचे आता है तो मैं थोड़ा सा वीकली के लिए हो सकता है बेरिश में, जब तक ये वापस से ऊपर क्रॉस ना कर दें। और ये मेरे प्लान रहेंगे। और जैसे कि आपको बता दिया कि अगर आपको सबसे रीसेंट 15 मिनट का लेवल चाहिए तो ये 15 मिनट का लेवल है जहां से आपको आराम से 20 या $20 के लिए आप प्लान कर सकते हैं, मतलब कि 200 पिप्स के लिए प्लान कर सकते हैं। और इसके बाद वापस से अगर ऊपर जाता है तो फिर आप आराम से ऊपर तक के टारगेट्स धीरे धीरे प्लान कर सकते हैं। और यही था गोल्ड का वीकली एनालिसिस। ज्यादा कुछ था नहीं इस वीक, क्योंकि टैरिफ आने की वजह से ये लास्ट में जो बाइंग बाइंग आ गई है, ये टैरिफ के न्यूज और थोड़ा सा टेंशंस जो ग्लोबली बढ़े हैं उसकी वजह से वापस से इसने रिकवरी कर दी है। और जैसे आप देख सकते हैं कि मंथली में अच्छा खासा कंसोलिडेशन भी हो चुका, हो सकता है इस मंथ कैंडल कुछ यहाँ क्लोज करती है तो फिर ये वापस से तैयार हो जाएगा ऊपर जाने के लिए, और एक दो मंथ हाई लगाने के बाद फिर से थोड़ा रिट्रेस कर सकता है। लेकिन देखेंगे ये नेक्स्ट मंथ तक कि ये कैंडल किस तरीके से क्लोज होती है। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीकली एनालिसिस में।